आज हम लोग बात करते हैं जो भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, जिसके आधारित पर भारत में 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था था। जिसमें ब्राह्मण था, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसमें जो ब्राह्मण कैटेगरी के जो अंतर्गत आते थे, एक किसी खास जाति के नहीं होते थे। इसमें पढ़े लिखे लोग जो ज्ञान अर्जित करते थे, चाहे जिस भी कास्ट का हो, वो ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय में क्या था, जो योद्धा थे, जो राजाओं के यहाँ जो सैनिक होते थे, जो लड़ाई में कौशल पूर्वक अच्छे अपना जो परफॉर्मेंस दिखाते थे, या युद्ध कला जिसके अंदर था, वो क्षत्रिय कहलाते थे। फिर जो किसान का काम करते थे खेतों में, वो शूद्र कहलाए। जो घरों के काम का जो महिलाएं करती थी, या कोई भी पुरुष भी करता होता, तो वे वैश्य के अंदर आते थे। मतलब एक ही घर में अगर पिता पढ़ा लिखा है तो वो ब्राह्मण है, बेटा अगर सैनिक है, राजाओं के यहाँ सेना है, तो वो क्षत्रिय है। घर के कामकाज में दूसरे चचा या कोई भी उसके घर के लोग, खेती किसान जो करते थे, वो शूद्र के अंदर आते थे। और जो महिलाएं होती थी, जो घर के काम काज करती थी, वो वैश्य कहलाती थी। पर ये सिस्टम जाति आधारित कैसे हो गया, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जन्म तो इंसान कहीं लेगा, किसी भी जाति में लेगा। तो जन्म आधारित भारत में अगर वर्ण व्यवस्था है तो ये गलत है। जबकि ज्योतिबा फुले महात्मा इसका उपाधि दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे शहर में या उसके अगल बगल गाँव में ये शिक्षा का ज्योत जलाए थे। साथ में उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये भी उसमें योगदान दिए थे। उन्होंने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति नीच नहीं है या अछूत नहीं होता है, वो तो अपने कर्मों से अछूत कहलाएगा। पर बड़े बड़े जातों का जो इतना बड़ा रौब था इस सबको कि इन जातों को मंदिर तक भी नहीं आने देते थे, पूजा पाठ में दस्तक नहीं देने देते थे। तो कहीं न कहीं लड़ाई लड़े थे वो, यहाँ तक कि उसका जो योगदान है भारत के लड़कियों को शिक्षा देने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है उसका। तो हम लोग आओ समझते हैं कि जाति के आधार पर देश को नहीं बांटे। देश जाति के आधार पर बंटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर हम एक अच्छी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हर एक जाति का योगदान था देश को अखंड देश आज़ाद कराने में, और हर एक छोटे से बड़े जात इसमें सहायता किए, गोरे लोग से लड़े हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ जाकर। तो सभी जाति को समान करें, हम लोग का यही कर्तव्य है। और इस देश को रहने दें, अखंड रहने दें।